क्या आप यकीन करेंगे कि एक डरावनी हवेली के बीच भी सच्चा प्यार पनप सकता है? एक ऐसी कहानी जो डर, रहस्य और रोमांस से भरी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मिस्टर यस हॉरर चैनल पर, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां प्यार और डर का सामना एक साथ होता है। तो अगर आप रोमांचक कहानियों के दीवाने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी आपको बांध कर रख देगी। चमचमाती चांदनी रात में एक सुनसान गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी और वीरान हवेली, जहां वर्षों से कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर दीवारें अतीत के गहरे राजों को छुपाए बैठी थीं। लेकिन उस रात हवेली की चुप्पी को तोड़ते हुए एक लड़की, अनन्या, अपने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वहां पहुंची। दिल टूट चुका था, विश्वास बिखर चुका था और वह खुद से दूर भाग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, धीमे, नर्म लेकिन दर्द भरे स्वर में। जैसे ही अनन्या ने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर का माहौल किसी खौफनाक सपने जैसा था। दीवारों पर खून के जैसे धब्बे, पुराने फर्नीचर की टूटी फूटी स्थिति और हर कोने से आती धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़। वह जैसे ही अंदर बढ़ी, अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और हैरानी के बीच उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें एक सुंदर लेकिन उदास युवक उसे घूर रहा था। उसकी आंखें जैसे उसकी आत्मा को छू गईं। अनन्या डर के बावजूद तस्वीर के करीब गई और उसे छूने की कोशिश की। तभी तस्वीर से तेज रोशनी निकली और एक युवक, आरव, उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। वह इंसान नहीं, एक आत्मा था। आरव ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, कैसे उसे हवेली में धोखे से मारा गया था। आरव और उसकी प्रेमिका रागिनी इस हवेली में मिलने आते थे, लेकिन हवेली के मालिक ने उनकी प्रेम कहानी का अंत कर दिया। रागिनी की लाश को इसी हवेली में दफना दिया गया और आरव की आत्मा को कैद कर दिया गया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आरव के दर्द को महसूस कर पा रही थी। जैसे ही अनन्या ने आरव की कहानी सुनी, उसे एहसास हुआ कि वह हवेली में सिर्फ यूं ही नहीं आई थी। उसके कदम किसी अदृश्य ताकत ने यहाँ खींचे थे। तभी हवेली की दीवारें अचानक से हिलने लगीं, जैसे वह कोई जिंदा चीज हो। आरव ने अनन्या को चेतावनी दी, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन अनन्या जाने को तैयार नहीं थी। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें और रागिनी की आत्मा को इस दर्द से आज़ाद कराऊंगी। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुला और एक पुरानी डायरी ज़मीन पर गिरी। डायरी में रागिनी की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, मुझे बचाओ। डायरी में कुछ पन्ने गायब थे और अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे जोड़ा जाए। तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। अनन्या और आरव दोनों उस दिशा में बढ़े। कमरे के बीचों बीच एक कब्र थी, जिस पर लिखा था, रागिनी। आरव चिल्लाया, यहाँ वो है। लेकिन जैसे ही वे करीब गए, कब्र से एक हाथ बाहर निकला। अनन्या चीख पड़ी। हवेली अचानक से और भी खतरनाक हो गई। लेकिन असली डरावना सच क्या था? क्या रागिनी की आत्मा वास्तव में बचाई जा सकती थी, या अनन्या को हवेली ने अपनी चपेट में ले लिया? सूरज ढल चुका था और हवेली के चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अनन्या, जो पहले ही दर्द और डर के सागर में डूब चुकी थी, अब आरव की कहानी से और भी विचलित हो चुकी थी। रागिनी के नाम की कब्र ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर रागिनी की आत्मा को आज़ाद कराएगी। तभी आरव ने एक सिसकते हुए स्वर में कहा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। अनन्या, क्या तुम उसकी मदद करोगी?
ये सवाल अनन्या के दिल को चीर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने खुद से वादा किया कि वह इस प्रेम कहानी को अधूरा नहीं रहने देगी। जैसे ही अनन्या ने कब्र के पास कदम रखा, हवेली की सारी दीवारें हिलने लगीं। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। कब्र का ढक्कन अपने आप खिसकने लगा और उसमें से सड़े हुए फूलों और राख की गंध उठने लगी। अनन्या ने अपनी हिम्मत बांधकर कब्र के अंदर झांका। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। कब्र के अंदर रागिनी का अधजला शव पड़ा था और उसके हाथों में एक टूटा हुआ पेंडेंट था। उस पेंडेंट में आरव और रागिनी की तस्वीर थी। तभी अचानक एक काली परछाई अनन्या के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसने गुस्से से कहा, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अनन्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह डर से कांपे या रागिनी के दर्द को महसूस करे। उसने कब्र के अंदर रखे पेंडेंट को उठाया और देखा कि उसमें रागिनी ने खून से कुछ लिखा था, मुझे बचाओ, आरव को मुझसे दूर मत होने दो। अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आरव की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। वह अब भी खुद को दोष दे रहा था। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, रागिनी, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही अनन्या ने पेंडेंट को कब्र से बाहर निकाला, हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों ओर घना अंधकार छा गया। तभी हवेली के अंदर से किसी महिला की चीखने की आवाजें आने लगी। अनन्या ने आरव से पूछा, ये आवाजें कौन सी हैं? लेकिन आरव भी स्तब्ध था। उसने धीमे स्वर में कहा, ये रागिनी की आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। अचानक दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। हवेली के एक कोने से एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके पीछे एक अंधेरा गलियारा था, जिसमें से तेज ठंडी हवा आ रही थी। अनन्या ने देखा कि गलियारे के फर्श पर कई इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। गलियारे के अंदर जाते ही अनन्या और आरव को एक पुराना कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था, जो जंजीरों से बंद था। बक्से पर खून से लिखा हुआ था, जो इसे खोलेगा वह सच्चाई को सह नहीं पाएगा। अनन्या ने आरव की ओर देखा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी परछाई उभरी और धीमी आवाज में कहा, अगर बक्सा खोला तो तुम्हारी आत्मा भी कैद हो जाएगी। अनन्या ने बक्से के पास कदम रखा। जैसे ही उसने जंजीर को छूने की कोशिश की, कमरे में जोर से एक गूंज उठी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर अनजान भाषा में खून से कुछ लिखा उभर आया। तभी बक्से पर बंधी जंजीरें अपने आप खिसकने लगीं। अनन्या ने डरते हुए बक्से का ढक्कन उठाया। उसके अंदर जो था, उसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। बक्से में एक लड़की का अधजला शरीर पड़ा था और उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। अनन्या को लगा कि वह उसे घूर रही है। अचानक लड़की का शरीर हिलने लगा और वह धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया आरव? ये सुनकर आरव चीख उठा और उसकी आत्मा जैसे कांप उठी। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने उस शरीर की ओर देखा और कहा, रागिनी, मैं असफल हो गया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। रागिनी की आत्मा, जो अब अधजले शरीर में कैद थी, जोर से रोने लगी। वह बोली, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर क्यों तुमने मुझे इस नरक में तड़पने दिया? आरव ने अपनी गलती कबूलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रागिनी, लेकिन मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद करने के लिए सब कुछ करूंगा। कमरे में दर्द और पछतावे का सैलाब था। तभी कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से काले धुएं के साथ अजीब सी परछाइयां बाहर निकलने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, ये बक्सा खोलने की सजा है, अब तुम सब यहाँ से नहीं बच पाओगे। रागिनी का शरीर अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई।
वह रोशनी हवा में तैरते हुए बोली, आरव, मैं अब भी यहाँ कैद हूँ, लेकिन ये हवेली सिर्फ मेरा कैदखाना नहीं है, यह एक श्रापित भूमि है जहाँ कई आत्माएं तड़प रही हैं। रागिनी की आत्मा ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। ये हवेली, इस जगह का हर कोना एक क्रूर तांत्रिक के श्राप से जकड़ा हुआ है। जब तक उसकी आत्मा को खत्म नहीं किया जाएगा, हम सब यहाँ फंसे रहेंगे। अनन्या और आरव एक गहरे सन्नाटे में थे। हवेली की भूतिया गूंजों और चीखों के बीच उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को खोजने और उसे खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन हवेली का हर कोना अब उनके खिलाफ था। अचानक दीवार पर एक और संदेश उभरा, जो मुझे ढूंढेगा उसे मौत मिलेगी। अनन्या ने आरव से कहा, अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें सच का सामना करना होगा। रागिनी को मुक्ति तभी मिलेगी जब हम उस तांत्रिक के श्राप को तोड़ेंगे। तभी हवेली के नीचे एक सीढ़ी प्रकट हुई जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाती थी। हवेली के अंधेरे कोने में खड़े अनन्या और आरव की आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। रागिनी की आत्मा की करुण पुकार और तांत्रिक के श्राप ने उन्हें भावनाओं के बवंडर में डाल दिया था। अनन्या ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं रागिनी को वादा करती हूँ कि मैं उसकी मुक्ति के लिए सब कुछ करूँगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे खो दिया अनन्या, लेकिन मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसके भीतर की हिम्मत अब किसी तूफान से कम नहीं थी। गुप्त सीढ़ी से नीचे जाते ही ठंड और अंधकार ने दोनों को घेर लिया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और हर कदम पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर पुराने अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान की कहानी कहते थे। अचानक सीढ़ियां खत्म हो गईं और सामने एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर खून के धब्बे थे। चबूतरे के चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही थीं, जो अपने आप जलती बुझती लग रही थीं। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और किसी अज्ञात आत्मा की चीखें गूंज उठीं। कमरे के बीचों बीच अचानक रागिनी की आत्मा प्रकट हुई। वह बेहद कमजोर और दर्द में लग रही थी। उसने कांपते हुए कहा, आरव, मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ सुनकर आरव रो पड़ा। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन रागिनी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की होती तो वह आज जिंदा होती। अनन्या ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पछतावे से कुछ नहीं होगा आरव, अब हमें उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही वे चबूतरे के पास पहुंचे, अचानक पूरे कमरे में काले धुएं की परछाइयां उभरने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये स्थान मेरी शक्ति का केंद्र है, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। तभी चबूतरे पर एक बड़ा सा ग्रंथ प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, तांत्रिक वेद। अनन्या ने ग्रंथ को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ग्रंथ से एक जोरदार बिजली निकली जिसने उसे पीछे गिरा दिया। दीवारों पर तांत्रिक के भयानक चित्रों ने आकार लेना शुरू कर दिया। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जैसे ही अनन्या ने अपनी हिम्मत बटोरी, उसने देखा कि ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, श्राप को तोड़ने के लिए बलिदान देना होगा। वह वाक्य उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने आरव की ओर देखा और कहा, ये बलिदान क्या है? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? तांत्रिक की आत्मा हंसते हुए बोली, ये बलिदान सिर्फ आत्मा से नहीं, प्रेम से जुड़ा है। तभी एक और गुप्त दरवाजा दीवार में प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे से रागिनी की कमजोर और दर्द भरी आवाज आई, अनन्या मत जाओ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। रागिनी की दर्द भरी पुकार अनन्या के दिल को चीर रही थी। दीवारों से आती उसकी कमजोर आवाज बार बार कह रही थी, अनन्या मत जाओ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। आरव ने भी अनन्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा दर्द था। उसने कांपते हुए कहा, अगर यह बलिदान तुमसे मांगा जा रहा है
तो यह सही नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अनन्या ने आरव की ओर देखा और कहा, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर रागिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं ये करूंगी। उसकी बातों ने आरव को चुप कर दिया, लेकिन उसकी आंखें उसे रोकने के लिए बेताब थीं। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर दीवार में प्रकट हुए गुप्त दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं और तांत्रिक की भयानक हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया और दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग की दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे और फर्श पर टूटे हुए हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और सुरंग में कदम रखा। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, वह किसी अदृश्य शक्ति से पीछे धकेल दिया गया। सुरंग के अंदर जाते ही अनन्या को रागिनी की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। रागिनी कह रही थी, अनन्या, मैं इस अंधेरे में फंसी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ रागिनी, मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त कराऊंगी। तभी सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच रागिनी की आत्मा एक जादुई घेरे में कैद थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी मुक्ति के लिए अनन्या को देख रही थी। जैसे ही अनन्या कमरे के पास पहुंची, अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। वह काले धुएं से बनी हुई थी और उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तांत्रिक ने अनन्या की ओर इशारा किया और अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी मौत के दृश्य आने लगे। उसने देखा कि वह खुद रागिनी की जगह घेरे में कैद है और तांत्रिक उसकी आत्मा को निगल रहा है। अनन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, रागिनी को मुक्त करना ही मेरा मकसद है। तांत्रिक ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, ये सिर्फ रागिनी की आत्मा की बात नहीं है, ये हवेली, ये श्राप और यह मुक्ति सब तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए हैं। अनन्या ने अविश्वास से पूछा, मेरे अतीत से? यह क्या बकवास है? तांत्रिक ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका सच जानने के लिए तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। तुम्हारे खून से ही यह श्राप टूटेगा। तांत्रिक की बातों से अनन्या पूरी तरह से दुविधा में पड़ गई। उसने रागिनी की ओर देखा, जो अब भी दर्द से कराह रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक छवि प्रकट हुई। ये छवि अनन्या की थी, लेकिन उसके हाथों में एक पुरानी तलवार थी। तलवार से खून टपक रहा था और उसके सामने तांत्रिक का शव पड़ा हुआ था। तांत्रिक जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आया अनन्या, ये लड़ाई सिर्फ रागिनी की नहीं, तुम्हारी भी है। ये तुम्हारा पूर्व जन्म है। दीवार पर उभरी छवि ने अनन्या को हिलाकर रख दिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। आरव, जो अब तक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, चिल्लाया, अनन्या, यह उसकी चाल है, मत सुनो इसे। लेकिन अनन्या अब खुद एक बड़े रहस्य के भंवर में फंस चुकी थी। कमरे की ठंडक और दीवारों पर उभरी अनन्या की छवि ने जैसे उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। तांत्रिक की हंसी अभी भी गूंज रही थी, लेकिन आरव का चिल्लाना उस गूंज को काटने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, क्या ये सच हो सकता है? क्या मैंने किसी जन्म में इस तांत्रिक को मारा था? और अगर यह सच है, तो क्या ये श्राप मेरी वजह से है? रागिनी, जो अब भी घेरे में कैद थी, रोते हुए कहने लगी, अनन्या, अगर यह सच है, तो तुम्हें इस श्राप को तोड़ना होगा। मेरी आत्मा इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। उसकी बातों ने अनन्या को एक गहरे भावनात्मक भंवर में डाल दिया। जैसे ही अनन्या ने तांत्रिक की ओर कदम बढ़ाया, कमरा एक बार फिर हिलने लगा। दीवारों पर लगे चित्र जिंदा हो गए और उनमें से आत्माएं निकलकर हवा में तैरने लगी।
एक आत्मा जिसकी आंखों से खून बह रहा था अनन्या के पास आए और चीखी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये स्थान तुम्हारे लिए मौत का पिंजरा है, भागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। तभी तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कमरे में एक बड़ा घुमावदार भंवर बना दिया। उस भंवर से सैकड़ों काले हाथ निकले और अनन्या को खींचने की कोशिश करने लगे। आरव ने चीखते हुए कहा, अनन्या वापस आओ, ये तुम्हें मार डालेगा। भंवर की ताकत ने अनन्या को लगभग खींच ही लिया था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाया। लेकिन तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। उसने कहा, तुम समझ नहीं रही हो अनन्या, ये श्राप तुम्हारे खून से ही टूटेगा और जब तक तुम यह नहीं मानोगी ये सब चलता रहेगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने रागिनी की ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन आज ये प्यार ही मुझे मौत के करीब ले जा रहा है। उसकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इसे मत मानो अनन्या, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है, हम इसे हराएंगे। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और तांत्रिक की ओर देखा। उसने चिल्लाकर कहा, अगर यह सच है कि मेरे खून से यह श्राप टूटेगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब शुरू कैसे हुआ। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम्हें सच जानना ही होगा। उसने अपनी शक्तियों से एक दृश्य प्रकट किया। उस दृश्य में एक पुरानी हवेली के अंदर एक महिला जो अनन्या की तरह दिखती थी तांत्रिक को मार रही थी। लेकिन तभी वह महिला तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गई और उसकी आत्मा को उसी हवेली में कैद कर दिया गया। तांत्रिक ने कहा, ये श्राप तुम्हारे खून में है अनन्या, और अब तुम्हारा खून इसे खत्म करेगा। जैसे ही तांत्रिक का दृश्य खत्म हुआ, हवेली की दीवारें अचानक सफेद होने लगी। तांत्रिक की आवाज गूंजती रही, लेकिन अब वह धुंधली पड़ने लगी। तभी कमरे के बीचों बीच एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। इस बार दरवाजे से किसी की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अनन्या ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, ये कौन है? क्या यह मेरी आत्मा है जो इस श्राप से बंधी हुई है? तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें सच में ये श्राप तोड़ना है तो इस दरवाजे के अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, जो अंदर जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। दरवाजे से आती सिसकियों ने अनन्या का दिल पिघला दिया। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर सोच रही थी, अगर यह सच में मेरी आत्मा है तो इसे मुक्त करना मेरी जिम्मेदारी है। आरव ने उसकी कलाई पकड़ी और चिल्लाया, अनन्या, ये तांत्रिक का जाल है, मत जाओ वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। अनन्या की आंखें भीग गईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो ये रागिनी और इस हवेली के श्राप को खत्म करने के लिए होगा। मुझे माफ करना आरव। उसकी बातों ने आरव को अंदर तक तोड़ दिया। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, जबकि अनन्या धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही अनन्या ने दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। दरवाजे के पीछे का दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ लाल धुंध थी और जमीन पर कंकाल बिखरे हुए थे। हवा में चीखों और सिसकियों का ऐसा संगम था जो किसी की भी रूह को हिला दे। जैसे ही अनन्या ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर से कांप उठी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक बड़ा काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज दिल दहला देने वाली थी। उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुमसे तुम्हारी आत्मा का हिसाब लूंगा। काले साए ने अनन्या की ओर बढ़ते हुए कहा, ये हवेली, ये श्राप सब तुम्हारी वजह से है। उसकी बात सुनकर अनन्या के दिल में दर्द का तूफान उठा। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी गलती से ये सब हुआ है तो मुझे इसका प्रायश्चित करने दो, लेकिन रागिनी और बाकी आत्माओं को मुक्त कर दो। उसकी यह बात सुनकर साए ने जोर से हंसते हुए कहा, ये प्रायश्चित इतना आसान नहीं है।
तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, अगर मेरी मौत से रागिनी और बाकी आत्माएं मुक्त होती हैं तो मैं तैयार हूँ। आरव, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, अनन्या की आवाज सुन रहा था। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, अनन्या, तुम यह मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। काले साए ने अनन्या को एक पुराने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में इस श्राप को खत्म करना चाहती हो तो इस आईने में देखो, तुम्हें अपने पिछले जन्म का सच दिखाई देगा। अनन्या ने डरते हुए आईने की ओर देखा। आईने में उसने खुद को एक राजकुमारी के रूप में देखा। वह एक तलवार पकड़े तांत्रिक से लड़ रही थी। तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हर जन्म में इस हवेली से जुड़ी रहेगी जब तक कि कोई और उसकी जगह न ले ले। अनन्या ने अपनी पुरानी छवि को देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरा अतीत है, लेकिन मैं अब इसे बदलूंगी। तभी तांत्रिक का काला साया और तेज होकर अनन्या की ओर बढ़ा। उसने कहा, तुम्हारा खून ही मेरी शक्ति को मुक्त करेगा, अब तुम बच नहीं सकती। जैसे ही काले साए ने अनन्या पर हमला किया, अचानक रागिनी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, अनन्या, यह मत करो, ये तांत्रिक तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम अब मेरे नियंत्रण में हो, रागिनी। तभी कमरे के कोने से एक और दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, माँ, मुझे बचाओ। अनन्या उस आवाज को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, ये कौन है? यह आवाज कैसी है? तांत्रिक जोर से हंसते हुए बोला, ये रहस्य तुम्हें अगले दरवाजे के पीछे मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हें और दर्द देगा। अनन्या दरवाजे के पीछे से आती बच्चे की आवाज सुनकर स्तब्ध थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह बच्चे को कैसे बचाए। आरव दरवाजे के बाहर खड़ा पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर यह बच्चा मेरी आत्मा से जुड़ा है तो मुझे इसे बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। रागिनी की आत्मा ने रोते हुए कहा, अनन्या, यह एक धोखा हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है तो ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। जैसे ही अनन्या ने दरवाजे को खोला, उसने खुद को एक अंधेरे और सर्द कमरे में पाया। कमरे के बीचों बीच एक बच्चा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वह रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। अनन्या का दिल पसीज गया। उसने बच्चे को छुड़ाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी तांत्रिक का काला साया वहां प्रकट हुआ। उसने जोर से हंसते हुए कहा, ये बच्चा तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का फल है। इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से कमरे को हिला दिया। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन से भूतिया हाथ निकलने लगे। अनन्या ने डरते हुए बच्चे की ओर देखा, जो अब और भी जोर से चिल्ला रहा था। उसने तांत्रिक से कहा, अगर मेरी जान से यह श्राप खत्म हो सकता है और इस बच्चे को बचाया जा सकता है तो मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। आरव, जो अब तक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार अंदर आने में कामयाब हुआ। उसने अनन्या को रोका और चिल्लाते हुए कहा, नहीं अनन्या, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। ये तांत्रिक तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तांत्रिक ने आरव को हवा में उठा लिया और दीवार पर फेंक दिया। आरव बेहोश हो गया। अनन्या ने रोते हुए बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने अपने पिछले जन्म में जो भी गलतियां की हो, लेकिन आज मैं उन्हें ठीक करना चाहती हूँ। अगर मेरी जान से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगी। उसने अपनी हथेली काट ली और अपना खून बच्चे की जंजीरों पर डाल दिया। जंजीरें टूट गईं और बच्चा रोते रोते उसकी बाहों में गिर गया। तांत्रिक जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये कैसे संभव है? तुम्हारा प्यार और त्याग मेरी शक्तियों से अधिक मजबूत कैसे हो सकता है? जैसे ही तांत्रिक की शक्ति खत्म होने लगी,
उसकी काली आत्मा जलने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी सदियों पुरानी योजना को बर्बाद कर दिया। तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। कमरे की दीवारें सफेद हो गईं और हवा में रागिनी और अन्य आत्माएं प्रकट हुईं। रागिनी ने कहा, अनन्या, तुम्हारे त्याग और प्रेम ने हमें इस श्राप से मुक्त कर दिया। हम अब हमेशा के लिए शांत हो सकते हैं। सभी आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गईं। बच्चा, जिसे अनन्या ने बचाया था, धीरे धीरे गायब हो गया। उसने जाते जाते कहा, धन्यवाद माँ, तुमने मुझे और सबको बचा लिया। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि यह बच्चा उसकी आत्मा का प्रतीक था, जिसे उसने अपने बलिदान से मुक्त किया। आरव होश में आया और अनन्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया वह किसी ने नहीं किया होता। तुमने न केवल रागिनी और बाकी आत्माओं को, बल्कि इस हवेली को भी मुक्त कर दिया। हवेली की दीवारें अब सफेद और उज्ज्वल हो गईं। तांत्रिक का साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस घटना ने अनन्या और आरव को सिखाया कि प्यार और त्याग किसी भी श्राप या बुराई को खत्म कर सकता है। हवेली अब एक शांत स्थान बन चुकी थी, जहां न डर था न चीखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।